यहाँ से मॉर्निंग की शुरुआत हुई। उसके बाद गौरी पंडित जी ने हवन किया है और उसके बाद मैं आपको अब वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मेनली जो मैंने आज की है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज 17 अक्टूबर है और आज मेरा जन्मदिन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने आज सुबह से लेके अभी तक, अभी 3:30 हो रहा है आफ्टरनून के, कैसे मैंने अपने बर्थडे विश करा बिना कुछ पैसे ज़्यादा वेस्ट करे, बिना कुछ ज़्यादा दिखावा करके, और किस तरीके से मैंने अपने बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया कि तो चलिए दोस्तों, आपको लेके जाता हूँ, आपका सस्पेंस ख़त्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो एक चीज़ क्या ऐसी करी है। ये हरियाली है, ये देखिए, आइए मेरे साथ। और नाउ 3, 2 और 1। जी हाँ दोस्तों, पौधा जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मौसमी का पौधा जो मैं आज अपने जन्मदिन पे लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जब भी अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, हम केवल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हम केवल ये जीवन में चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, केवल हम ये प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमें केवल उपभोक्ता नहीं बनना है, हमें वो चीज़ें जो उपयोग कर रहे हैं उनको लगानी भी है, क्योंकि बिना पौधों के हमारा जीवन बेकार है, बिना पौधों के हमारा जीवन नहीं है। आप इसको एक छोटा सा योगदान ही समझिए मेरी तरफ से। ये भले ही छोटा योगदान है, मैं इसको छोटा ही योगदान मानता हूँ, पर ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले समय में सबको फल देगा, केवल मुझे ही फल नहीं देगा, जिसको फल खाने होंगे वो सभी को फल देगा। इसलिए मैंने ये आज वृक्षारोपण किया है। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अपने जन्मदिन वाले दिन हज़ारों रुपए आप अपने जन्मदिन वाले दिन पार्टी में वेस्ट करते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ अपने जन्मदिन वाले दिन ऐसा विशेष कार्य करें जिससे कि आपको सुकून मिले, आपको अच्छा लगा कि हम भविष्य में किस तरीके से अपने पीढ़ियों के लिए चीज़ों को छोड़ के जाएंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने तो चीज़ों का भोग कर लिया, हमने उपयोग कर लिया। जिस तरीके से हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए चीज़ें छोड़ी थी, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं केवल। तो आने वाले समय में हम अपने जो हमारे आने वाले वंशज हैं उनके लिए क्या छोड़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का उपयोग करें तो उसको इस योग्य बनाइए कि आप उसको लगा भी सकें। अगर आप फल खाते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फल के पेड़ लगाइए, अच्छे से अच्छा वृक्षारोपण करिए। तो ये मेरे बर्थडे की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी जहाँ तक मुझे लगा, और ये फ़र्स्ट टाइम मेरे अंदर विचार आया और फिर मैं जाके मैंने एक वृक्षारोपण किया। तो अगर आपका भी जन्मदिन है आज या आने वाला है तो अपने घर में एक फलदार वृक्ष ज़रूर लगाएं, जिसको कि खाते समय सब आपको याद करें कि भाई ये सूरज का लगाया हुआ था और आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और वो उनको भी ये चीज़ बोलिए कि आपके जीवन में कभी भी कुछ स्पेशल पर्व आए, आप ज़रूर एक वृक्ष को लगाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। हरियाली देखिए दोस्तों, हरियाली एक तरीके की जीवन ऊर्जा है। जब भी आप ये पेड़ पौधों के समीप जाओगे, इनके करीब जाओगे, तो ये आपको एक लाइफ फोर्स एनर्जी देंगे। ये लाइफ एनर्जी इस प्रकार से आपके जीवन को रूपांतरण करेगी कि आपका जीवन ऑटोमेटिक ही खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आप केवल भारी वस्तु की ओर जाते हो, और भारी वस्तु में केवल उन चीज़ों की ओर जाते हो जो कि नश्वर है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, अगर आप इनकी अच्छी परवरिश करते हो तो ये नश्वर नहीं है, ये पुनः जन्म लेते हैं, पुनः सूखते हैं, पुनः इनके अंदर प्राण उत्पन्न होते हैं। तो क्यों ना इस प्रकृति के साथ जुड़ा जाए जो कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होगी, वो है पृथ्वी। हमारे माँ बाप को भी एक दिन चला जाना है, हमारे बच्चों को भी जो भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं सबको एक न एक दिन चले जाना है, वह दुख का कारण है। परंतु ये प्राकृतिक ऐसी है जो आपके आने से पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी रहेगी। तो अगर आप इसके साथ जुड़ोगे तो ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए, और मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से एक बहुत ही छोटा योगदान है, बट छोटे छोटे योगदान से ही बड़ा योगदान बनता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, आप भी अपने तरफ से एक छोटा योगदान करिए। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें जीवन में 3 चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन पूर्ण होता है। हम मनुष्य माने जाते हैं जब हम इन 3 कदमों में खड़े उठते हैं। तो आपको धर्म, कर्म और अर्थ, इन 3 चीज़ों का पालन करना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और सुकून प्राप्त होगा। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप चाहते हो सुखद जीवन, और अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपका जन्मदिन पूर्ण हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम जो मैं कह रहा हूँ वही करो, आपकी जो इच्छा है वो करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करिए। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ मैंने फील करी, जो चीज़ मैंने खुद की है वो मैंने आपको बताई है। अगर आप भी इसको करिए, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करिए।
कृपा है हम सभी के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, कि हम इस प्रकार की चीज़ों को अनुभव कर पा रहे हैं आप सभी के लिए। जब हम अनुभव कर पाएंगे हम तभी आपको अनुभव करा पाएंगे, और जब आप उस अनुभव को खुद प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, अभी मैंने कोई आपको बताया, आपको ये ज्ञान मिला, आप ऐसा करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आप 2 लोगों को और बोलोगे। तो ज्ञान की यही परिभाषा है, बांटिए और ये ज्ञान को फैलाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और ज्ञान कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्ञान चाहे बच्चे से मिले वो भी ज्ञान है, बड़े से मिले वो भी ज्ञान है, गुरु से मिले वो भी ज्ञान है, शिष्य से प्राप्त हो वो भी ज्ञान है। तो ज्ञानम सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान की हर जगह पूजा होती है दोस्तों। तो ज्ञान की रिस्पेक्ट करिए और पेड़ पौधे लगाइए, जीवन आपका सफल होगा और अच्छे से अपना जीवन यापन करिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी ने इतना प्यार दिया, बर्थडे विशेष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ।